चलिए आज हम फिर क्लास 10th हिंदी कविता अगला पाठ जो पढ़ रहे हैं, एक वृक्ष की हत्या। जिनके कवि हैं, है ना, कुंवर नारायण सिंह। हम इनके बारे में जानेंगे, क्या ना, कुंवर नारायण सिंह द्वारा रचित ये जो कविता है एक वृक्ष की हत्या, है ना, हम इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम चल लेंगे कविता का हर पंक्ति बाय पंक्ति, लाइन बाय लाइन आपको अर्थ बताएंगे। ठीक है, हमें कई पढ़ जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में जो आज जो पैटर्न चल रही है एग्जाम का, है ना, उसमें से ऑब्जेक्टिव बनाने में हमें काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो हमें जाना जरूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कुंवर नारायण का जन्म, है ना, 19 सितंबर आपको 1927 में हुआ था। यानी कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था 19 सितंबर को 1927 में हुआ था, 1927 ईस्वी में। ठीक है, और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था कुंवर नारायण का, है ना। और कुंवर नारायण, है ना, ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास किए थे। कुंवर नारायण ने, है ना, कविता जब लिखना प्रारंभ किए थे तो 1950 ईस्वी के आसपास उन्होंने कविता लिखना, है ना, प्रारंभ कर दिए थे। ये कविताएं भी लिखे हुए हैं, समीक्षाएं भी लिखे हुए हैं, और कहानियां भी लिखे हुए हैं, और सिनेमा इत्यादि भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और उनकी प्रमुख कविता जो है, रचनाएं हैं, हम आप बताते हैं। पहला कि चक्रव्यूह, है ना, दूसरा है परिवेश, आगे है हम तुम, और आगे अपने सामने, आगे कोई दूसरा नहीं। इन दिनों इनकी एक काव्य संग्रह है, कविताएं हैं। इसमें से चक्रव्यूह और इन दिनों हमारे काफी वीवीआई है। चक्रव्यूह और इन दिनों बार पूछा जाता है, लेकिन वैसे तो सब वीवीआई है, लेकिन ये दोनों कुछ खास है, चक्रव्यूह और, है ना, इन दिनों, क्योंकि ये जो हम पढ़ने वाले हैं कविता एक वृक्ष की हत्या, है ना, यह इन दिनों कविता से ही लिया गया है, इन दिनों कविता से संग्रहित है। ये क्वेश्चन 2018 पूछा गया क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या, है ना, किस कविता से लिया गया है, तो इन दिनों से लिया गया है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और इनके, है ना, कब से बाद इसे प्रबंध काव्य भी है, जिसका नाम है आत्मजयी। हाँ, इसके बाद कहानी संग्रह लिखे हुए हैं, आकारों के आसपास, है ना। इसके बाद इनकी समीक्षा भी है, आज और आज से पहले। हाँ, इनकी जो साक्षात्कार है वो मेरे साक्षात्कार। ठीक है, कुंवर नारायण जी को बहुत सारे पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, है ना, अवार्ड भी मिला हुआ है ना, जो इस प्रकार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है कुंवर नारायण जी को, है ना। कुंवर नारायण, है ना, आसान पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे मिला हुआ है व्यास सम्मान मिला हुआ है, प्रेमचंद पुरस्कार मिला हुआ है, लोहिया सम्मान मिला हुआ है ना, कबीर सम्मान मिला हुआ है, इत्यादि इन्हें मिला हुआ है कुंवर नारायण जी को। ठीक है, तो हम इनके बारे में है जान लिए हैं। अब हम चलते हैं। देखिए, इनका मृत्यु नहीं दिया गया है। ठीक है, जिस समय किताब छापा गया था शायद उस समय, है ना, इनका मृत्यु नहीं हुआ होगा, इसलिए इस मृत्यु नहीं दिया गया है। ठीक है, और नहीं दिया गया तो मृत्यु पूछेगा भी नहीं, तो दिया गया नहीं तो पूछेगा कहाँ से। ठीक है, तो हम इसकी मृत्यु नहीं याद रखना है, सिर्फ जन्म याद रखना है ना। तो जब किताब छापा गया होगा उसमें शायद इसकी मृत्यु नहीं होगी, अभी तक जिंदे होंगे, है ना। ठीक से इसे नहीं लिखा गया है। चलते हैं इस कविता में, एक वृक्ष की हत्या। कहते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष। जब कभी बाहर से आते हैं, है ना, घर पे देखते हैं कि जब अब की बार लौटा तो उसके जो घर के आगे, है ना, एक पेड़ हुआ करता था, पेड़, है ना, घर के दरवाजे के सामने एक पेड़ हुआ करता था, जो वो पेड़ बहुत पुराना पेड़ था, है ना। तो कभी बाहर से आया तो देखा कि वो जो पेड़ जब आया तब नहीं था, है ना। तो देख के वो कभी, है ना, और मतलब अधिसा हो गया, चौकन्ना हो गया कि पेड़ यहाँ से गया का। ठीक है, तो कौन है बूढ़े चौकीदार है, ये बूढ़े चौकीदार नहीं था, जो हमेशा मीठा था घर के दरवाजे पर तैनात, है ना। जो बूढ़े चौकीदार था, जो पेड़ था, उनके घर के दरवाजों पर क्या था, तैनात, हमेशा खड़ा रहता था। इनका कहना है। आगे देखिए, पुराने चमड़े
का बना उसका शरीर वही सख्त जान, है ना। कहता है कि जब वो पेड़ पूरा बुढ़ा गया था, मतलब पूरा पुराना पेड़ हो गया था, है ना, पुराना होने के कारण क्या हुआ, कहता है कि पुराने चमड़े से बना उसका शरीर, उसका जो ढाल होता है, ढाल, है ना, जो बहुत पुराना हो गया था, है ना, चमड़ा का जो होता है भूरा रंग का, वैसा प्रतीत हो रहा था देखने में, ठीक है। लेकिन उसमें भी सख्त जान था, अभी उसमें जान था तो खड़ा रहता था, है ना। झुर्रीदार खुरदुरा तना मैला कुचैला राइफल सी एक सूखी डाल। कह रहा है कि झुर्रीदार खुरदुरा और मैला कुचैला, जिसका जो ढाल था उस पेड़ का, ऐसा है ना, मैला कुचैला रहता था, एकदम झुर्रीदार था, खुरदुरा भी था, है ना। लेकिन जो उसका जो पेड़ का जो डाली था, एक जो डाली था जो सूख गया था, वो देखने में राइफल की तरह प्रतीत होता था, है ना। जो राइफल की तरह जो सूखा डाल था उस पेड़ पर का, बुरा चौकीदार का, है ना, वृक्ष का, तो जैसा लगता था देखने में कि राइफल की तरह प्रतीत होता था। कभी का मानना है कि वो राइफल की तरह था। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में, है ना, फटा पुराना जूता, चरमाता लेकिन आखिर बलबूता। यहाँ कह रहे हैं कवि इस पंक्ति के माध्यम से कि एक पगड़ी फूल पत्तीदार, है ना, जो पेड़ का जो फूल था, पत्तियां था, पगड़ी के समान था, है ना, और पाँव में फाटा पुराना जूता, जो पेड़ का जो होता है जड़, है ना, जो होता है जड़, वो बाहर बाहर जो निकल जाता है, सोन होता है, सोन बाहर निकल जाता है, उसे कहता है कि फटा पुराना जूता के समान है, ठीक है, फटा पुराना जूता के समान है ना। और चरमाता लेकिन अखड़ता बलबूता, वह कमजोर होने के कारण चरमराता भी था, हिलता भी था, लेकिन अपने शक्ति पर, अपने बल पर, है ना, तैनात खड़ा रहता था हमेशा, है ना। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। धूप हो या बारिश हो, है ना, या गर्मी हो या सर्दी हो, है ना, वो हमेशा रहता था चौकन्ना, है ना, अपनी खाकी वर्दी में, है ना, वह हमेशा खड़ा रहता था। धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। दूसरों से ही ललकारता कौन, है ना, सॉरी, दूर से ही ललकारता कौन, है ना, मैं जाता था दोस्त। जब कभी घर से बाहर निकलते थे, आते जाते थे, तो कभी को ऐसा लगता था, ये पेड़ बोलना नहीं था, है ना, कभी ये तुलना करता है मानव से, समान मानव के साथ तुलना कर रहे हैं, कि कभी को ऐसा अनुभव, अपने अनुभव को, उनका अनुभव को बता रहे हैं, है ना, मतलब इसका मतलब मानो तो अपने अंदर की बात, है ना, मतलब इसका मानना था, है ना। जब वो घर से निकलता था, दूर से कहता था पेड़, है ना, घर, मतलब खूब गुस्सैल आवाज में, कौन हो तुम। जिस प्रकार मानो कि अगर गेट के बाहर कोई चौकीदार खड़ा है तो आप जाइएगा डायरेक्ट घर में, तो कोई कहेगा तू कौन हो, मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार कभी यह तुलना कर रहे हैं पेड़ से। क्या कह रहे हैं कि जब घर से बाहर निकलता था या घर में आते थे, कहते तुम कौन हो, कभी कह देते कि मैं तुम्हारा दोस्त। इसे किसको कह रहे हैं, पेड़ को। किसे कह रहे हैं, पेड़ को कह रहे हैं, ठीक है। तो कभी कह रहे हैं कि हाँ, पेड़ से कह रहे हैं। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में, जब कभी, है ना, तो कहते कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उस पेड़ के छाव में जाकर के, है ना, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, कभी उस छाव में बैठ करके, है ना, प्रकृति का जो हवा होती है, जो मिलती है, जो पर्यावरण जो मिलता है, उसका आनंद जो में हवा होता है, कितना अच्छा लगता है। कभी हमेशा वहां बैठा करता था, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, जो सूक्ष्म हवा, अच्छा हवा, ठंडी ठंडी हवाएं वहां चलती थी और मिलता था वृक्ष के नीचे, ठीक है। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जाने दुश्मन। एक बार शुरू से ही शायद सब था, अंदेश था, मेरा मानना था, शुरू से मैं सोचता था कि इस पेड़ का जो ना कोई जाने दुश्मन है, ठीक है। इस पेड़ का जो है कोई ना कोई जो है ना जाने दुश्मन है। जब आया था कभी तो बाहर से तो देखा था पेड़ था, कट गया था, तो कोई काट दिया था, है ना। तो कटने के बाद ये बता रहे हैं कभी, जैसा लग रहा था सर जब कोई ना कोई जरूर जाने दुश्मन था, पेड़ को हटा दे, यहाँ से काट दिया, ठीक है। आए कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। इस पंक्ति के माध्यम से कभी बताना चाह रहे हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से। इस प्रकार आदमी जो घर को बचाता है लुटेरों से, उसी प्रकार हमें पर्यावरण को भी बचाना है लुटेरों से, है ना। शहर को बचाना है नादिरों से,
जो शहर है, जो आक्रमणकारी होते हैं, जो ना जो लुटेरे होते हैं, उसे मुझे बचाना है, पर्यावरण को, है ना। पर्यावरण मुझे बचाना पड़ेगा, पर्यावरण को। शहर में है ना, शहर को, है ना, हमारे घर को बचाना पड़ेगा, और देश को बचाना पड़ेगा हमारे दुश्मनों से। जो भी पेड़ को काटते हैं वो हमारे देश के दुश्मन है, हमारे शहर के जो दुश्मन है, हमारे घर का दुश्मन है। मुझे बचाना पड़ेगा। पर्यावरण जब रहेगा तभी ये सब रहेगा। ठीक है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। मैं कभी कह रहे हैं कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। जो नदियां है एक दिन नाला हो जाएगा, कब? जब पर्यावरण नहीं रहेगा तब। हवा क्या हो जाएगा? धुआं बन जाएगा, पर्यावरण नहीं रहेगा तब, है ना। खाना का जब खाना खाते हो क्या हो जाएगा? हो जाएगा जहर का स्थान हो जाएगा खाना, पर्यावरण नहीं रहेगा तब। जब तक वृक्ष नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेंगे तो खाना जहर बन जाएगा, है ना। हवा धुआं बन जाएगा और नदियां नाला बन जाएगा, है ना। बचाना है जंगल को मतलब हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को, मानव को जंगली हो जाने से बचाना है। जंगल हो जाने से नहीं तो अगर पर्यावरण नहीं रहा तो एक दिन मनुष्य जो है, मानव जो है, एक दिन ये भी जंगली हो जाएगा, है ना। इस कविता में कुछ बीवीआई लाइनिंग है जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि आपको दे देगा एग्जाम में, है ना, पास समय पूछता है ना, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नदियों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, है ना। बचाना है नदियों का नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मतलब हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। ठीक है। ये जो लाइनिंग है, मेरे जो पंक्तियां है, इंपोर्टेंट है। अब यहाँ में पूछेगा यह पंक्तियां क्या भावार्थ लिखे, है ना। उसका क्या पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां, है ना, एक वृक्ष की हत्या कविता, है ना, चलिया गया है, जिनके कवि, है ना, कुंवर नारायण, है ना जी है। इस पंक्ति के माध्यम से, है ना, कवि बताना चाहते हैं कि घर को बचाना है, जो है ना, घर को बचाना है लुटेरों से, सर को बचाना है नारीरों से, जो आक्रमणकारी होते हैं उनसे बचाना है ना, और इसको बचाना है मुझे दुश्मनों से। जो पर्यावरण से मुझे बचाना है, वृक्ष को हमें, जो वृक्ष जो पे तो पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारा जो है सब खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार जो है ना, अपने मन से आप लिख सकते हैं, आप एग्जामिनर अच्छा अंक दे देगा। ठीक है। इससे आप अगर आप पढ़े हैं, उसका आपके ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप समझे हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप समझ लिए हैं तो अभी जब देखिए, आपको जो गाइड होंगे, एमबीडी बीबीडी जो भी गाइड होंगे, उस पर पढ़िएगा। आपको सिर्फ पूछना पड़ेगा, आंसर आपके जुबान पर रहेगा। ठीक है, चलाएगा। तो तब तक के लिए हम फिर अगला पार्ट लेके आएंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए बाय।